हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एआई बाइट स्कूल। तो आज हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी 2026 के बारे में। तो टीसीएस ने यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई है 2024, 2025 और 2026 के बैच के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आपको टीसीएस 7 एलपीए से 11 एलपीए तक का पैकेज ऑफर कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2026 में। तो जैसे कि मैंने कहा, टीसीएस ऑल इंडिया एनक्यूटी हायरिंग कर रही है और वो सिर्फ और सिर्फ 2024, 2025 और 2026 के बैच के बच्चों के लिए कर रही है। और ये एक फ्री एनक्यूटी होने वाली है। और इस एनक्यूटी में टीसीएस सिर्फ और सिर्फ दो रोल्स ऑफर कर रही है, प्राइम और डिजिटल। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा चेंज भी देखने को मिलेगा, जो होगा प्राइम और डिजिटल के पैकेज में तक, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है उनके पैकेज के बीच में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जो कि थी 18 फरवरी 2026। सो 18 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और एंड डेट होगी 20 मार्च 2026। तो आप में से अगर अभी कोई ऐसा है जिसने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि तो आप भाई अभी भर ले फॉर्म, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि टीसीएस ने लाई है आपके लिए। और इसके टेस्ट डेट प्रोबेबली 10 मार्च से चालू होने वाले थे, बट आई थिंक वो 20 मार्च के बाद ही स्टार्ट होंगे। तो चलिए अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जिससे आप पता कर सकते हो कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचेस। इसका मतलब अगर आप 2024, 2025 और 2026 पासिंग बैचेस से हो तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस है, जैसे कि यूजी और पीजी। अंडर ग्रेजुएशन में आपने अगर बीई बीटेक की है, या फिर पीजी में आपने एमई एमटेक की है, या फिर एमसीए एमएससी और एमएस की है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एलिजिबल स्ट्रीम्स जो है वो है ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। ये सब एलिजिबल होने वाले हैं एनक्यूटी के लिए। और अब आपको एकेडमिक मार्क्स में मिनिमम 60% चाहिए थ्रू आउट 10, 12 और आपके कॉलेज डिग्री में भी, या वो आपका यूजी हो सकता है या फिर पीजी, जिसमें आपको सब में 60% चाहिए। और बैकलॉग पॉलिसी इनकी है कि मैक्सिमम 1 एक्टिव बैकलॉग ही अलाउड है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। और इसमें ओवरऑल गैप जो होगा, एकेडमिक गैप, वो 2 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और एज लिमिट का इसमें बस यही है कि 18 टू 28 ईयर्स वाले ही इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि टीसीएस एनक्यूटी 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो सेक्शंस दिखने वाले हैं। एक होगा पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन और होगा पार्ट बी एडवांस सेक्शन। तो देखते हैं कि पार्ट ए में क्या होने वाला है। तो पार्ट ए होगा आपका मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल का। इसमें आपको मिलेंगे 65 क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए आपको 75 मिनट्स दिए जाएंगे। और इस सेक्शन में बेसिकली क्या रहेगा, आपको वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 3 जो सेक्शंस है, इन इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये तीनों के तीनों सेक्शन मैंडेटरी है। और पार्ट बी में आपको होगा हाई लेवल की डिफ़िकल्टी आपको मिलेंगी पार्ट बी में, जिसमें कि आपको 14 टू 16 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपको एडवांस क्वांट और रीजनिंग के ऊपर मिलेंगे। और इसमें आपको 2 कोडिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एक इजी क्वेश्चन और एक हार्ड क्वेश्चन। और इस सारे मतलब इस सेक्शन के लिए आपको 115 मिनट मिलेंगे। और इसके अंदर आपको पूरा का पूरा 2 कोडिंग क्वेश्चन और ये एप्टीट्यूड जो एडवांस क्वांट्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। और इसमें कोई भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और इसमें भी सारे के सारे सेक्शन मैंडेटरी होने वाले हैं। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन कराना है तो आपको दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, या फिर आपको एक इजी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। इसका मतलब कि सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए।
और जो कि दूसरा क्वेश्चन होता है वो हार्ड रहता है। तो इसके अगर आपने कुछ टेस्ट केसेस पास कर दिए, मतलब कि पार्शियली एग्जीक्यूट कर दिया, तो शायद आपके चांसेस है डिजिटल प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हो आप। और अगर आपने ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूरा एग्जीक्यूट कर दिया सारे टेस्ट केसेस के साथ, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप प्राइम रोल के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इंटरव्यू के लिए प्राइम के। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके आप रजिस्टर कर लो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन की लिंक भी दे दूँगा, तो उस पे आप सबसे पहले जाके रजिस्टर कर लो। और दूसरी चीज़ है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो टीसीएस आपको दे रही है, और 2024 बैच और 2025 बैच के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है और जॉब्स बहुत कम है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जहाँ पे आपको 7 से 9 एलपीए तक का पैकेज मिल रहा है। और यहाँ पे टीसीएस बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर करने वाली है। सो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है सिलेक्ट होने के। बस आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। आपको क्वांट और कोडिंग बहुत अच्छे से करनी है, जिसकी वजह से आप इसमें सिलेक्ट हो सको। तो चलिए बस यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे टीसीएस के बारे में और बाकी अन्य एग्ज़ाम्स के बारे में। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल।